नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान में। कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल में, हम राजस्थान की स्थिति के बारे में जान रहे थे। राजस्थान की स्थिति के बारे में जान रहे थे। कल हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में अक्षांश व देशांतरों के बारे में जाना था। कौन सी अक्षांश रेखाएं होती है, कौन सी देशांतर रेखाएं होती है। चलिए थोड़ा रिपीट कर देते हैं। ग्लोब पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है देशांतर रेखाएं कहलाती है, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली देशांतर रेखाएं होगी। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179। अक्षांश वृत्तों की संख्या 179। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और इससे ऊपर की तरफ उत्तर की ओर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश, नीचे दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिण अक्षांश लगेगा। तो इतना आपने पढ़ लिया था। तो इसके आगे शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज और है, ये जो अक्षांश रेखाएं ये इनके बीच के जो क्षेत्र को कटिबंध जोन कहा जाता है। कटिबंध जोन, कटिबंध जोन कहा जाता है। इनके मध्य की दूरी, इनमें जो देशांतर होती है वो ऐसे होती है, एक ही पॉइंट से चलती है, बीच में इनका फैलाव ज्यादा होता है। तो इनकी कोई वास्तविक या एक जैसी दूरी नहीं होती, लेकिन अक्षांश रेखाओं की सभी के मध्य की दूरी एक समान होती है। वो होती है 111 किलोमीटर, 5311 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है। इसे कटिबंध जोन कहा जाता है। इनके मध्य जो क्षेत्र होता है वो 4 मिनट का होता है, यानी कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट। अगर पूर्व की ओर है तो आगे हो जाएगा, पश्चिम की ओर है तो पीछे हो जाएगा। 4 मिनट का। और इनके मध्य के क्षेत्र को गोरी कहा जाता है, गोरी। अब इसके आगे की बात करते हैं। अक्षांश व देशांतर कल पढ़ ली थी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश होगी। अब आगे हम देखते हैं। हमने राजस्थान का अक्षांश देखा था कल। राजस्थान का अक्षांश, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, साथ में देशांतर भी देख ले, देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, ये अपना राजस्थान हो गया। विश्व के उत्तर पूर्व में, एशिया के दक्षिण पश्चिम में और भारत के उत्तर पश्चिम में है। ये अपना राजस्थान हो गया, ये उत्तर होगी, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब ऐसे है विश्व की, ऐसे ये उत्तर होगी और ये पूर्व होगी, यानी कि विश्व के उत्तर पूर्व में हो गया भारत, ये राजस्थान। तो अक्षांश रेखाएं चलेगी, ये उत्तरी गोलार्ध में ऐसे अक्षांश रेखाएं चलेगी। ऐसे 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 चलेगी अक्षांश रेखाएं। तो यहां से ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यहाँ से चलेगी तो ये ऊपर इससे प्लस होगी, प्लस होगी। यहाँ पे जो ये जो टक्कर है राजस्थान को,
ये है 23°03'। उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर वाला, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला, तो उत्तर में है तो 23°03' उत्तरी अक्षांश से। तो राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच है? तो यहाँ पर आ गया लास्ट, राजस्थान का गंगानगर में आ गया लास्ट, तो यहाँ पे हो गई 30°12' उत्तरी अक्षांश, वो भी उत्तरी अक्षांश लगेगा। 30°12' उत्तरी अक्षांश रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध में तो इनके आगे अक्षांशों के आगे उत्तरी अक्षांश ही लगेगा। यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक आ गई। टोटल कितने अक्षांशों के बीच में आ गई? 60°9' अक्षांश हो गए राजस्थान के अंदर, यानी कि राजस्थान 60°9' अक्षांशों के मध्य बसा हुआ है। 23:03 से 30:12 उत्तरी अक्षांश आगे लगेगा। अब बात करें देशांतर की, तो यहां से स्टार्ट होगा देशांतर, ऐसे ये यहां पे पहले टच करेगी, फिर ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे फिर बाद में टच करेगी। तो ये जो यहाँ पे टच कर रही है देशांतर, ये जो देशांतर यहाँ पे टच कर रही है, तो पहले ये आएगी पश्चिम वाला साइड आएगा, लेकिन इनके आगे हमेशा पूर्वी देशांतर लगेगा, क्योंकि ये जो सेंटर से जा रही है इससे हम पूर्व में, राजस्थान विश्व के उत्तर पूर्व में है, तो अक्षांशों में लगेगा उत्तरी और देशांतरों में लगेगा पूर्वी। तो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से राजस्थान का अक्षांश 78°, 78°, राजस्थान का अक्षांश से विस्तार 78°30', नहीं सॉरी, वो इंडिया का आ गया 78°7', ये भारत का है। राजस्थान का अक्षांश से विस्तार 69°30', पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर यहां से स्टार्ट है, तो हो जाएगा 69°30', जो 30 है, 30' पूर्वी देशांतर से। यहां से ऐसे होती यहां तक जाएगी, तो यहां तक धौलपुर में जाएगी, तो यहां तक कितना हो जाएगा? 78°17' पूर्वी देशांतर, यानी कि 8°47' देशांतरों के मध्य राजस्थान बसा हुआ है। अगर अक्षांश पूछे तो 60°9' अक्षांशों के मध्य देशांतर पूछे, 8°47' देशांतरों के मध्य राजस्थान स्थित है। अब एक बात बताई थी मैंने, कर्क रेखा का हमने देख दोबारा बनाते, -23° उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर पहले आता है कैच प्रकार से कर्क रेखा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बाकी मकर रेखा है, मकर रेखा ये 23.5° दक्षिण अक्षांश रेखा है। इसके बारे में नहीं पढ़ा रहा था क्योंकि हमारे आसपास ही नहीं है, ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसको इतना ध्यान रखना है। 23.5° दक्षिण अक्षांश रेखा मकर रेखा। कर्क रेखा के बारे में करते हैं, तो कर्क रेखा 23.5° उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5° उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा ये इनके लिए सिंपल सी ट्रिक है, मित्र, बचा, सम, भाग, सबकी अलग अलग ट्रिक होती है, कोई भी ट्रिक से याद कर लो, याद करना मेरे। मित्र, बजा, संभाग में से मिजोरम,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राज्य राजस्थान, वैसे गुजरात। 8 राज्य हो गए। मित्र बजा सम्राट, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 8 राज्य हो गए। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे अधिक गुजरती है मध्य प्रदेश के अंदर, सबसे अधिक मध्य प्रदेश के अंदर से गुजरती है और सबसे कम गुजरती है त्रिपुरा के अंदर, कम, और यहाँ पे सर्वाधिक। तो बात करें हम राजस्थान की, तो ये राजस्थान से भी होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। ऐसे गुजरती है राजस्थान से, राजस्थान हो गया तो यहां से जाती है कर्क रेखा। यहाँ पे तो हो गया 2303, तो ये 23.5 हो गई। 23.5 रेखा यहां से गुजरती है, नीचे से, कहां से, डूंगरपुर के चीखली गांव, डूंगरपुर के अंदर चीखली गांव है। राजस्थान में डूंगरपुर के चीखली गांव के पास से होती है, के पास से होती हुई बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है। तो इसकी बात करें राजस्थान में लंबाई की बात करें तो किसी में 25 मिलता है, किसी में 26 मिलता है। उन्हें 26 किलोमीटर इसको दे देते हैं। कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर लिए। हाँ, एक बात और, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, यानी कि माही नदी ऐसे है युवाकार में, तो कर्क रेखा गुजरती है, इसको 2 बार माही नदी काटती है। तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। डूंगरपुर के चीखली गांव के पास से होती हुई बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है। अब बात करें से आगे, राजस्थान का अक्षांश से विस्तार देख लिया, कर्क रेखा भी देख ली। बात करते हैं देशांतर की। भारत का राष्ट्र में अक्षांश और देशांतर एक साथ कर देंगे। पहले राजस्थान के देशांतर की बात करते हैं। ये पृथ्वी अपनी यहां से देशांतर रेखाएं ऐसे स्टार्ट होती है, यानी कि प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि इनका पॉइंट बिंदु तो एक हो गया, जहां स्टार्ट होती है, ऐसे स्टार्ट होती है देशांतर रेखाएं, ऐसे स्टार्ट होती है। इनकी दूरी बराबर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कम, यहाँ पर सर्वाधिक, यहाँ पर फिर कम हो जाती है। तो इनकी दूरी की बात नहीं, ओनली एक देशांतर समय को रिप्रेजेंट करती है। समय को दर्शाने के लिए देशांतर रेखाएं काम में ली जाती है। एक देशांतर को पार करने पर 4 मिनट का अंतर है, जो पूर्व में बढ़ता है, जो पूर्व में बढ़ता वह पश्चिम में घटता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि एक देशांतर को पार किया तो 4 मिनट, पूर्व में जाएंगे तो बढ़ जाएगा, पश्चिम में जाएंगे तो
4 मिनट माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखते हैं अपने राजस्थान को। समय जानने में सहायक होती है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हुई। 0 डिग्री देशांतर, विश्व का मानक समय देखो, 0 डिग्री देशांतर, इससे विश्व का मानक समय लिया गया, इससे विश्व का मानक समय लिया गया। 0 डिग्री देशांतर रेखा से विश्व का मानक समय लिया गया है, जो लंदन से होकर गुजरती है, जो लंदन से होके गुजरती है। इसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। अब अपने राजस्थान की बात करते हैं, ये बात हो रही है इसके अंदर। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से विश्व का मानक समय लिए गए। इससे तो भारत की कंपैरिजन करें तो भारत का मानक समय कहां से लिया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। एक देशांतर को पार करेंगे तो वो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। अगर पूर्व में जाएंगे तो बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे तो घटेगा। तो हम पूर्व में आ रहे हैं, लंदन से हम पूर्व में आ रहे हैं, पूर्वी देशांतर लग रहा है, पूर्व में आ रहे हैं तो 82.5 डिग्री मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आ जाएगा 330 मिनट, 330 मिनट आ जाएगा। 330 मिनट आ गया, जिसका अगर हम घंटा बनाएंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आ गया, यानी कि 5.5 घंटा आ गए। यानी कि विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटे 15 या आगे है। विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे। 82.5 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का, जो पूर्व में बढ़ता है पश्चिम में घटता है, तो भारत पूर्व में है तो 5.5 घंटा आगे होगा भारत का समय। यानी कि वहां पे जब 1 बजता है तो यहाँ पे 6:30, वहां पे जब 12 बजता है तो यहाँ पे 5:30 बज जाता है, 5.5 घंटे आगे है। तो बात करते हैं राजस्थान के देशांतर की। बात करें राजस्थान के देशांतर की, तो ये अपना राजस्थान हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देशांतर रेखा पहले यहां से स्टार्ट होगी, यहीं से स्टार्ट होगी, इधर से आएगी तो यहीं पे स्टार्ट होगी। तो देशांतर रेखा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट आगे लगेगा पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री यहां तक आ जाएगा। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। अब अगर बात करें इनके अंतर की तो 8 डिग्री 47 मिनट इनका अंतर आ जाता है। 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य राजस्थान स्थित है। अक्षांशों की बात करें तो 60 डिग्री 9 मिनट देशांतरों के मध्य, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य। अगर हम समय का अंतर देखें राजस्थान में, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का समय का अंतर देखें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35 मिनट, 35 मिनट और 8 सेकंड आ जाएगा।
35 मिनट 8 सेकंड, यानी कि राजस्थान की बोलपुर व जैसलमेर के का समय का अंतर देखें तो वो 35 मिनट 8 सेकंड का है। ये अंतर आगे इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक देशांतर को पार करेंगे तो 4 मिनट का समय, इसको पार करेंगे तो 4 मिनट का आगे बढ़ता रहेगा और 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आता है राजस्थान के पूरे समय को। लेकिन वैसे माने तो पूरा भारत का मानक समय एक ही है, लेकिन अगर देशांतर के हिसाब से देखें तो ये 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आता है पूरे राजस्थान के अंदर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार आज हमने देखा है। एक बार दोबारा इसको रिपीट मारते हैं सोच के अंदर, फिर इंडिया का भी देख लेंगे, लिख लेंगे साथ में। जितना भारत हो गया, ये पूरी उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। भारत के अंदर एक मानक समय रेखा गुजरती है यहाँ से, ऐसे ऐसे एक समय रेखा गुजरती है भारत के अंदर 82.5 डिग्री, वो भी पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अगर हम देखें तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? यूपी, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का गुजरती है। और भारत के मानक समय की बात करें, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान, इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान पड़ता है। तो यहाँ से भारत का मानक समय दिया गया है, जो विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। और अगर भारत का मानक समय से लिया गया, भारत में केवल एक ही समय जोन है, यानी कि इसी समय के आधार ये समय पूरे भारत के अंदर रहेगा, जो विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ये समय लिया गया है। अगर भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहाँ से देशांतर यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे पूर्वी लगेगा इसके। तो भारत का देशांतरी विस्तार 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से जहां तक आएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अब अगर इनके समय की बात करें बीच की, तो इनके अंदर 117 मिनट और 12 सेकंड का अंतर है पूरे भारत के अंदर। देशांतरों के हिसाब से देखें तो 17 मिनट 12 सेकंड का अंतर आता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। 78 7 में से इसको माइनस करेंगे, जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करके 25 में से 7 गए 18, वो 8 में से 9, यहाँ पे 2, 29 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा। अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 117 मिनट 12 सेकंड। ये आ गया भारत का देशांतरी विस्तार। अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का अक्षांश से विस्तार, भारत का अक्षांश से विस्तार ये अपना भारत। तो यहाँ से जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार इससे नीचे, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो क्या आएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये अपना भारत हो गया। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट होगी। यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर मुख्य भूमि की बात करें, यहाँ से देखें, ये तो अंडमान निकोबार जलीय भूमि है, तो यहाँ तक हो गया नीचे अंडमान निकोबार। और मुख्य भूमि से बात की बात करें, कन्याकुमारी से बात करें, कन्याकुमारी, तो यहाँ से है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार। और भारत का देशांतरी विस्तार 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। एक बार दोबारा थोड़ी सी रिपीट मान लेते इसको। देखिए, राजस्थान का अक्षांश व देशांतर, राजस्थान का अक्षांश व देशांतर 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर हम बात करें भारत की बात करें तो भारत का अक्षांश से विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि से पूछे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। देशांतर की बात करें भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आज सिर्फ इतना ही देखा है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। भारत का समय देख लिया। भारत में केवल एक समय जोन है रूस के अंदर। रूस के अंदर 11 समय जोन है और भारत के अंदर एक ही समय जोन है। रूस में 11 समय जोन है, भारत में एक ही समय जोन है। राजस्थान की स्थिति हो गई 23-03 से 30-12-69, 30 से 71-17। भारत की देखें तो 6-4 से 37-6, 73-7 से 97-25। ये भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार हो गया, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार हो गया। यानी कि ये राजस्थान की स्थिति के बारे में कंप्लीट हो गया।
अब कल इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में क्या देखेंगे, अक्षांश से स्थित नामकरण हो गया, स्थिति हो गई, तो अब विस्तार देखेंगे कहां से कहां तक फैला हुआ है। अब इसके आगे राजस्थान का विस्तार देखेंगे। तो ये अक्षांश स्थिति राजस्थान की कंप्लीट हो गई। कल विस्तार के बारे में देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।